9 जून को जहां राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी 9 जून को जम्मू के रियासी में शिवखोरी से वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस, जिसमें 53 लोग मौजूद थे, रियासी इलाके में घुसते ही उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी गई आतंकवादी द्वारा। फायरिंग इतनी तीव्र थी कि सीधे गोली लगी ड्राइवर के और ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और सीधे बस जा गिरी खाई के अंदर। बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकवादी नहीं रुके। उन्होंने उस गिरी हुई बस पर भी अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसके चलते करीब 10 लोग मारे गए हैं फिलहाल, और उन मृतकों में कुछ बच्चे भी मारे गए। 41 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और ये सारी घटना है 9 जून 2024 की। और महज ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक खुली चुनौती दी गई है सरकार को। और चुनौती दी किसने? TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट। अब ये TRF क्या है? TRF लश्कर तैयबा की एक एक्सटेंडेड वर्जन है, या यूं कह लीजिए कि एक ब्रांच है। अब लश्कर तैयबा पाकिस्तानी बैक्ड एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है, जिसका सरगना हाफिज सईद, जो आज भी पाकिस्तान में सेफ है, जिसको हिंदुस्तान की एजेंसीज ढूंढ रही है, और ना ही सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे वर्ल्ड में उसको एजेंसीज ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक वो बताया जाता है कि पाकिस्तान में सेफ है और अपना ग्रुप लश्कर तैयबा को चला रहा है। अब जो TRF है उसने साफ साफ इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये पूरा कांड हमने करवाया है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और उन्होंने बोला है बाकायदा कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो हम कितने अटैक्स करेंगे। तो खुली चुनौती दी गई है, और इस चुनौती का अब काउंटर कैसे होगा वो देखने वाली बात है। एक्चुअली क्या होता है कि गठबंधन की सरकार जो होती है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करती है आसानी से, आज तक तो हुई नहीं है। अब देखते हैं कि आगे होगी कि नहीं। अब बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी थे वो महज 2 या 3 थे, और वो लोग घात लगाकर झाड़ियों के पीछे इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही बस गुजरेगी वो फायरिंग करना शुरू कर देंगे, और उन्होंने ऐसे ही किया। और उन आतंकवादियों के पास बताया जा रहा है कि M4 राइफल्स थी, और ये M4 राइफल्स यहाँ मिलती भी नहीं है, ये मंगाई जाती है बाहर से, अमेरिका से, रशिया से। तो जो M4 कुख्यात राइफल है उसका इस्तेमाल किया इन आतंकवादियों ने। और जो ये आतंकवादी थे वो हिंदुस्तान में थे ही नहीं, वो बाहर से आए थे। और बाहर से कहाँ से आए होंगे? वो ऑब्वियस सी बात है कि वो पाकिस्तान से आए थे। हिंदुओं के ही जो तीर्थ स्थल है उन पर ही अटैक करते हैं, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो, हमेशा इनके ऊपर ही इनका निशाना रहता है। और ऐसा ही हुआ इस बार भी 9 जून 2024 को। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतने लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे, लेकिन ये जो बॉलीवुडी और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, इनकी क्या आंखों में बवासीर हो गया। रफा में जो हुआ उसके लिए इन लोगों ने हैशटैग लगाए, ट्वीट्स करे, स्टोरीज लगाई बाकायदा, ऑल आइज ऑन रफा की। लेकिन जो हमारे जम्मू में हुआ उसकी बारी में इनकी आंखों में बवासीर हो जाता है, क्योंकि इन्हें कुछ मतलब ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो रफा के बच्चे हो, चाहे वो जम्मू के बच्चे हो, चाहे वो मुसलमान के बच्चे हो, चाहे वो हिंदू के बच्चे हो। लेकिन नहीं, इनकी नज़र में बच्चे सेम नहीं है। इनको उनकी फिक्र है। हमारे देश के जो बच्चे मरे हैं इस आतंकवादी हमले में, उनकी इन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये तुम्हारा दोगलापन ना पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से तुमने रियासी पर अपनी आंखें मूंद ली है। और हैशटैग से याद आया, इंस्टाग्राम ने इस हैशटैग को बैन ही कर दिया। मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है, जाके आप देखिए जरूर उस रील को। फिलहाल उसको अभी तक इंस्टाग्राम ने बैन नहीं किया, लेकिन वो आगे फ्यूचर में बैन हो सकती है, क्योंकि मैंने उसमें रियासी की बात करी है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी ये ऐसे कैसे कर सकता है। जब आप ऑल आइज ऑन रफा को प्रमोट कर रहे हो, तो आप ऑल आइज ऑन रियासी को बैन क्यों कर रहे हो? ये किस बात का दोगलापन है यार? वहां पे जो हो रहा है वो आपकी नजर में गलत है, लेकिन जो हमारे जम्मू में हुआ वो आपकी नजर में उससे कोई मतलब नहीं है आपको, उसको आपने बैन कर दिया ताकि लोग इसके बारे में बात ना कर पाए। और इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। कितनी हैरान कर देने वाली बात है। लोगों को रफा के बारे में पता है, लेकिन हमारे रियासी में क्या हुआ उसके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये खबर अभी सुर्खियों में आई नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये खबर सुर्खियां बने, लोगों को पता लगे कि हमारे जम्मू के रियासी में क्या हुआ, किस तरीके से पूरी की पूरी बस पे आतंकवादियों ने हमला किया। 10 लोग मारे गए, 2 बच्चे भी शामिल थे उसके अंदर। 41 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पूरी बस खाई में गिर गई थी इन हमलों की वजह से, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे, प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि आप भी इस बात को जानो और आप इस बात को आगे शेयर करो। और
लोगों ने ट्वीट्स भी नहीं करे। कुछ लोग हैं जो इंडिया के नहीं है, जैसे कि एक इजरायली एम्बेसडर है, उन्होंने ट्वीट करा इस बारे में, उन्होंने कंडोलेंस दी है। एक डच लीडर है गीट वाइल्डर्स, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कश्मीर वैली में पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसने मत दो, अपने देश के लोगों को बचाओ। लेकिन हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज एंड बुद्धिजीवी ने कुछ ट्वीट्स नहीं करा, उन्हें मतलब ही नहीं है यार, उनकी नजर में ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनकी नजर में। ये दिखाता है डबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दोगलापन क्या होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अभी पिछले महीने की बात है, हमारे इंडियन एयरफोर्स के 5 जवान घायल हुए और 1 जवान शहीद हो गए आतंकवादी हमलों की वजह से। तो बसें हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इन आतंकवादियों का टारगेट ये बसें ही रहती हैं, क्योंकि इन बसों पर अटैक करना इनको आसान लगता है, क्योंकि झाड़ियों में छुप जाते हैं। जैसे ही बस गुजरती है सीधे टायर पे हमला कर देते हैं, टायर से हमला करने की वजह से टायर फट जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है और सीधे बस खाई में गिर जाती है। तो जो बसें हैं उनका बुलेट प्रूफ होना बहुत जरूरी है, ताकि जो श्रद्धालुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, बसों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इनसे बचा जा सके। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपको क्या लगता है कि भारत का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किस तरीके से इन चीज़ों को काउंटर किया जा सकता है, और जो सो कॉल्ड बॉलीवुडी और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज अपने आपको बनते हैं, ये कितने बड़े दोगले हैं वो आप जान लीजिए। बाकी कोई शिकायत या सुझाव देना तो आप अपने इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।